श्री भक्तवाच अथ केण प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्म योग है और भगवान ने उसे समझा गए। 3 बात है जो हम हमेशा चर्चा करते हैं कर्म योग में। यह पूरा संसार भगवान की है, हम भी भगवान के हैं और जो हमको कर्म मिला है और करने का सामर्थ्य भी भगवान का है। इसलिए भगवान की दुनिया, भगवान के हम, भगवान के लोग और भगवान की शक्ति, भगवान के लिए सब कर्म करना है। बहुत सारी बातें भगवान ने जिनको बताया, तुम मेरे लिए कर्म करो, समभाव में कर्म करो। अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था बहुत देर से, लेकिन जब समय आया तो वो प्रश्न पूछते, क्योंकि भगवान ने कहा कि दुनिया में तुम्हारा 2 बड़े दुश्मन है, राग और द्वेष, इंद्रियों में उपस्थित है, बैठा हुआ है। तो अर्जुन के मन में एक भाव उठ रहा था कि आदमी बहुत बार तन से भी पाप करता है, बहुत मन से भी बुरा सोचते रहता है, न चाहते भी बहुत बार समझदार लोग पाप करते हैं, गलती करते हैं। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। न इच्छा रहने के बाद भी लोग, दुनिया के लोग क्यों पाप करते हैं, मनुष्य क्यों पाप करता है? क्योंकि मनुष्य एक समझदार प्राणी है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के जीव हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब में हम लोग सबसे अच्छे हैं। हम लोग श्रेष्ठ क्यों है? हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग के पास बुद्धि है, विवेक है, और इस विवेक से हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं, सही है या गलत है। तो हर आदमी दुनिया में, कोई भी आदमी कितना भी खराब हो, उसको भी पता है कि ये काम खराब है, अच्छा है। लेकिन जो मीडियम आदमी है, जो सत्संग कर रहा है, भजन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, जो समाज में टीचर है, जो समाज में प्रोफेसर हैं, लीडर है, और अच्छे पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो क्यों गलती करते हैं, वो क्यों पाप करते हैं? आदमी का मन की ऐसी अवस्था नहीं होती कि मैं पाप करूं, फिर भी पाप करता है। तो अर्जुन ये जानना चाहते कि पाप करवाता कौन है हमसे? इस दुनिया में इंसान इतना पाप कर रहा है, इसके पीछे कौन सी ताकत मुख्य है? ये वास्तव में अर्जुन हम सब के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन के मन में कोई डाउट नहीं है। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण जी का अभिन्न है, अंश है। हम सब के लिए जानना चाह रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से हम लोग जान लें और उस दुश्मन को पहचान लें। अभी हम लोग कोरोना को झेल रहे थे, फिर से प्रकोप उसका है ही। अभी वो अदृश्य है, नजर नहीं आता, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, आपको बीमार कर देगा, कष्ट में डाल देगा। खतरनाक तो बाघ भी है, शेर भी है, सांप है, बिच्छे है, लेकिन वो नजर आता है। छोटा दुश्मन मच्छर भी नजर आता है, लेकिन ये जो वायरस है कोरोना का, नज़र ही नहीं आया किधर है, कैसे आ रहा है, केवल संपर्क में आने से हो जाता है। यह बहुत खतरनाक था। अब बचने के लिए हम लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग किए, दूरी बना कर रहें, घरों में रहें। तो दुश्मन को जान गए कि नज़र नहीं आ रहा है तो सावधान हो जाओ। नज़र आ रहा है तो देख के सावधान हो जाएंगे, उसका उपाय करेंगे। नज़र ही नहीं आ रहा है, ऐसा दुश्मन है। तो अर्जुन भी भगवान से पूछ रहे हैं कि वो दुश्मन कौन है, हम लोग उसको पहचानना चाहते हैं। दुनिया में हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे गलतियाँ होती है, पाप होते हैं। इसका मतलब वो दुश्मन को हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, अपनी बचाव नहीं कर पा रहे हैं। तो दुश्मन को कैसे पहचाने, इसलिए अर्जुन यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान उसका जवाब में अगले श्लोक में बताएंगे कि वो दुश्मन है काम और वो दुश्मन है क्रोध। सुनेंगे यहाँ पे हम लोग। प्रेम से वृंदावन बिहारी श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महास्नो महापाप्मा विधेर्णमिह वैरिणम। काम और क्रोध
जो रजोगुण से उत्पन्न होता है, यही वो महापापी है। महासना शब्द भगवान प्रयोग किए, जो कितना भी खाए, कितना भी पाप कर ले, यह तृप्त होने वाला नहीं है। इसी को तुम सबसे बड़ा बैरी जानो, यही मेन शत्रु है। अब आप सोचिए, हम छोटा थे, गलती किए, पाप किए, बचपन में हम लोग किस लिए परेशान रहते थे? जो इच्छा होगी मिलना चाहिए, माँ से जिद कर रहे हैं, चॉकलेट खाएंगे, लड्डू खाएंगे, या बहुत गेंद लेंगे, खिलौना लेंगे, घूमने जाएंगे, रो रहे हैं, पिटा रहे हैं। ये जो भी बच्चा गलती किया चाहत में, काम को हम लोग चाह समझ लो, ये कामना जो होती है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। लेकिन बचपन में ज़्यादातर आदमी खिलौने, बॉल, स्कूल पढ़ने नहीं जाए इसकी चाहत, और बहुत सारी बातें होती थी। धीरे धीरे हम जवान हो गए, बड़े हुए, तो हमारी चाहत बदल गई। बचपन में हम गुड़िया गुड़िया चाहते थे, बड़ा हो गया तो जिंदा गुड़ा गुड़िया, कंचन, कामनी, कीर्ति के पीछे दुनिया भागने लगा। और बड़ा हो गए, बुढ़ापा आ गया। अब आदमी जो है ना, बेटा पोता हमारे कैसे अच्छा करे, मोह माया बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यो कही गया कवि। बुढ़ापा आ रहा है, फिर भी मोह घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो अपने इस दुश्मन को पहचानिए, उसमें भी जो गलत चाह है, जो हमें नहीं चाहिए, हमारे मन में वो भाव नहीं उठना चाहिए, ऐसा गलत चाह ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप पेपर खोल के पढ़ लें, टीवी देख लें, 99% क्राइम इसी के लिए हो रहा है। वो किसी को अरबपति अमीर बनने का चाहत है, मेहनत ना करके चलो बैंक लूट लो, धन हड़प लो, इधर उधर से कमा लो, फिर भी पड़ रहा है। कोई किसी स्त्री के पीछे पागल हो गया, भाग गया, जान दे दिया, कोई मर गया, कोई मार दिया। कोई ऐसे ही कुर्सी के पीछे पागल है, नाम के पीछे पागल है, प्रतिष्ठा के पीछे पागल है। यह जो कामना है, यही सब पाप का जननी है, यही पाप कराता है। और हम लोग भी मानस से पाठ कर रहे थे अरण्यकांड में पिछले दिन। नारद जी भगवान से पूछे कि जब मैं शादी करना चाहता था तो आप क्यों रोक दिए? मानस में 2 प्रसंग आता है। शंकर भगवान शादी दोबारा नहीं करना चाहते थे। माँ पार्वती का जो दूसरा रूप आया सती से, वो बैरागी हो गए, सन्यासी सा हो गए। तो भगवान श्री रामचंद्र महाराज गए और अनुग्रह करके, अनुग्रह विनय करके, मना के माँ पार्वती से शादी करवाई। और नारद जी जब शादी करने के लिए भगवान से प्रार्थना की तो भगवान उनका मुंह बंदर का बना दिए। प्रसंग आप सुने थे, उनकी शादी काट दी। तो पूछे नारद जी आकर, जो भगवान का श्री राम रूप में प्रकट हुआ और वो सीता जी के खोज में जब घूम रहे थे, पंपा सरोवर के निकट थे, तो नारद जी को देखे तो आए पास में, क्या बताइए मुझे, आज आप मेरा ही श्राप की वजह से घूम रहे हैं, लेकिन प्रभु बताइए आप मुझे क्यों शादी नहीं करनी दी? भगवान बताए कि जब तू सन्यासी हो गया, एक बार जब तू इस सब को छोड़ दिया तो दोबारा इसे पड़ रहा था। और भगवान वहाँ बताते कि सब चाहत से आदमी आसानी से उभर सकता है। बहुत आसानी तो नहीं, लेकिन मेहनत करके उभर जाए। लेकिन नारी का जो चाह है, यह बहुत आसानी से नहीं छूटने वाला है। और एक नारी की चाह सारे आकर्षण का केंद्र हो जाता है, सबको खींच लेगा। कोई स्त्री के पीछे पागल हो जाए तो फिर कोई भी कर्म को कर्म करने के लिए तैयार हो जाएगा। जितने अवगुण है, मिल गई तो नारी तो भी पागल, न मिला तो कोई दारू पी के पागल है, कोई हिंसक हो गया, कोई कुछ कर रहा है। भगवान में समझाए तो वहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे कि जिस नारी की भगवान वहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वो धर्म पत्नी की बात नहीं है, वो पराई नारी की बात है। अपनी स्त्री के प्रति प्रेम होना, आकर्षण होना, साथ जीवन जीना तो धीरे धीरे निभा जाएगा आदमी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो चाहत जब पराई स्त्री के प्रति हो जाए तो वही उसके लिए काल बन जाता है।
और किसी स्त्री की चाह पराये पुरुष के लिए हो जाए, केवल मन में ही भावना आ जाए तो उसको हिला के रख देगा। यह सबसे बड़ा संसार की चाहत है। इससे अगर कोई वर गया तो वो बहुत तेजी से परमार्थ की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। तो कामना और चाहत की जो बात है किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। कोई धन के पीछे पागल है, कोई स्त्री के पीछे पागल है, कोई कंचन कीर्ति कामनी, कुछ न कुछ चाहत आदमी रखे हुए, कोई दिखावा में मर रहा है, श्रृंगार में लगा के पीछे पागल है, और यही चाहत द्वेष से बदल जाता है, ईर्ष्या में बदल जाता है। तो भगवान इसको समझा रहे हैं, उत्पन्न कहाँ से होता है? रजोगुण से। और इस काम का अपना सौतेला भाई समझिए, क्रोध को, ये इसके पीछे पीछे चलता है। कामना है कि मंदिर में सबसे पहले हम ही पूजा करें, अहम को वहां रोक दिया, इच्छा नहीं हुआ, क्रोध आ गया। कामना क्या है? हम पुजारी जी को 100 रुपया दे रहे, सबसे पहले हमारी पूजा करा दे। इनका भाव है कि जैसे आई वैसी कीजिए, चाहे 100 दीजिए, कामन दीजिए, 1 दीजिए, मत दीजिए, हम भगवान की पूजा में लगे हुए। तो अपनी इच्छा पूरा नहीं है तो आदमी फाय करने लगेगा, पुजारी जी को ही 4 बात बोल देगा। कहीं भी कामना में विघ्न आया। हम लोग दूसरे अध्याय के 62-63 श्लोक में सुने थे, कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भक्ति सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन की जो कामना है उसकी पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृति का विभ्रम, स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति का बढ़ाया तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये 2 जब तक है, इसलिए हम कितना भी साधु का रूप धारण कर लें, अच्छा कपड़ा पहन लें, आप लोग इतना शांति से बैठल नजर आए, रात दिन सत्संग ही बैठे हुए, लेकिन अंदर कोई चीज़ की चाहत बनी हुई है तो आप उठा के ऐसे पटकेगा कि 4 मंजिला से गिर जाएंगे तो खाली ही जन्म बर्बाद होगा, गए दुनिया से, लेकिन यह जन्म बर्बाद कर देगा। इतना खतरनाक यह काम है। दूसरा, क्रोध। शांति के साथ जा रहे थे अपना काम में, रास्ते में झगड़ा हो गया, लीजिए मारपीट हो गया, जेल चले गए। कहीं कुछ भी हो सकता है। क्रोध एक ऐसा अवस्था है कि वो इंसान को जानवर बना देता है, और जानवर फिर कोई सिस्टम और मर्यादा में तो है नहीं। अब क्रोध आता क्यों है, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में बोले तो बिगाड़ के भय से क्रोध आता है। अब ये मोबाइल है, बड़ा प्रेम से मोबाइल खरीद के लाया, उठा के पटक दिया, कोई फूट गया, देह में आग लग गया। अरे फूट गया तो निमन होगा, कौन फोड़ दिया? तो बेटा या पत्नी, बेटी, परिवार, मित्र एकदम लड़ गए, फायर हो गए। अब उसका उपाय क्या है? अब मार दे तबड़ा से का होने जाना। घर में बच्चे कोई चीज़ तोड़ दे या कोई चीज़ बिगड़ जाए, जाना था मैके, और पति आए 2 घंटा लेट, ट्रेन छूट गया, पत्नी को देख लीजिए एकदम काली मैया बन के घर में खिला रही है, उछल को। अब उपाय करो। जो चीज़ नहीं हो सकता है उसके लिए पागल बनने से क्या फायदा है? मारपीट ही कर लो, जेल ही चले जाओ, जान ही दे दो। बाप बोल दिया और बेटा लटक गया, पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, वो इधर लटक गए, उधर लटक गए, जान दे दिए, मर गए, भाग गए। किसी के पीछे मरते थे, लड़की का बाप दूसरे से शादी कर दिया, लड़का मार दिया या लटक गया। क्या है यह? यही तो पशुता है। पशु कौन है? जिसमें विवेक कम हो, है ही नहीं। इंसान तो पशु से भी गया गुजरा काम कर लेता है। तो अगर हमारे प्रेम से वृंदावन बिहारी, तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं, इसलिए संतोष कीजिए। संसार में किसी के पास कितना भी धन हो जाए, करोड़ों करोड़ अरबों खरबों, 50 महल बना ले, फिर भी धन की लिप्सा है तो नहीं जाएगा। अपने देश में कितना बड़ा उद्योगपति है, दुनिया में कितना बड़ा है, फिर भी क्या उसे संतोष हो गया? टाटा ट्रक बेचता था, ट्रक बेचते बेचते संतोष न हुआ तो नमक बेचने लगा। आओ हेनो से आओ। वैसे ही अंबानी रिलायंस चलाए,
पेट्रोल बेचे, मोबाइल बेचे, आलू बेचे लगे खोल के। क्यों? और आए। चलो उद्योगपति अपना काम में, ये इस बात को समझना हम सभी को। और चलो बिजनेस है, कर रहे हैं, लाभ भी हो सकता, हानि भी, लेकिन हम पागल हो जाओ उसके पीछे। पागलपन क्या है? कामना की अंतिम चाह, कामना का अंतिम रूप, यही पागलपन है। एकदम पागल हो गए। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि मैं अपनी स्त्री के बिना 1 मिनट नहीं रह पाता था, चली गई वो टप करके नदी, भयंकर रात, पानी पड़ रहा, नाविक तैयार नहीं, कूद गए नदी में। केवल आंख में या दिल में पत्नी की चाहत है, 100 रुपये कखरी पहुंचे, पागल हो गए। रास्ते में सड़ा हुआ स्त्री का लाश जा रहा था कई दिन का, उसको पकड़ के टप गए, चढ़ गए छत पे, रस्सी समझ के सांप पकड़ के, दैव योग से भी काटा नहीं, पहुँचे। वो तूफानी रात, भारी बारिश, जब पहुँचे तुलसीदास जी महाराज, पत्नी जब सारा हाल देखी तो भगवान की प्रेरणा से मुंह से निकल गया, इतना पागलपन मेरे लिए, इतनी चाहत, इतनी कामना, काश यह श्याम सुंदर प्रभु के लिए होता तो आपका जीवन धन्य हो जाता। क्योंकि आप जिस शरीर, मेरे इस शरीर से प्रेम कर रहे हैं, वही सिद्ध योगी जो सड़ा लाश का है। तुलसीदास जी महाराज को ज्ञान हो गया, चल दिए निकल कर, भक्त बन गए। तो आप, हम और इस संसार के सबसे मूर्ख में ज़्यादा फर्क नहीं है। हमारे पास क्या है? माचिस है, तिल्ली है, सामने आग धधक रहा है, लोग कहेगा अरे दूर रह, आग है, लेकिन माचिस का तिल्ली में भी आग है। मन में थोड़ी सी भी गलत कामना है ना तो भ्रष्ट कर देगा, कभी भी गिरा देगा। भाई भाई में कितना प्रेम था, थोड़ी सी एक खिड़की के लिए, दरवाजा के लिए, आरी के लिए कितना आदमी झगड़ा कर लेता है, संबंध खराब कर लिया, जिंदगी भर के लिए दूसरा से अलग हो जाता है कि नहीं अब तुमसे संबंध नहीं रखता है, मार पीट। ये जितना दुनिया में प्रॉब्लम है, जितना केस है, जितना कोर्ट कचहरी थाना में क्या है, छोटी छोटी बातों पे। और सबसे दुर्भाग्य का बात तो यह है कि वो रिश्ता जो दुनिया में सबसे अनमोल था, बाप बेटा का, भाई भाई का, पति पत्नी का, माँ बेटा का, इसमें भी हजारों लाखों केस चल रहा है। क्या है भाई मकसद? थोड़ी सी स्वार्थ, थोड़ा तुम त्याग करो, थोड़ा तुम करो, मिलकर रहो, प्रेम से रहो। तो जहाँ काम है वहाँ पे संतुष्टि नहीं हो सकती है, वहाँ पर इंसानियत नहीं बच सकता है। वो मानवता की बात कर सकता है लेकिन मानवता दिखाएगा नहीं, वहाँ गिरावट है। वहाँ पे आदमी कुछ भी खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये काम ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए भगवान की भक्ति कीजिए, मेहनत खूब कीजिए, जो मिले संतोष कीजिए, जो भगवान दे रहे संतोष से खाइए। खा रहे रो रो के क्यों? यही हमारी किस्मत में है, रोटी आ रही खाली, सब्जी आऊ खा रहा है, मलाई रो रहे हैं, सोच रहे के हाथ मार लेके करी कर नहीं। आप परिणाम नहीं जानते हैं। वो सुखी हो गया थोड़े, कोई गलत कर्म को कर्म करके बहुत अरज लिया तो बहुत खुश है, कोई किसी को लेके भाग गया तो बहुत खुश है। कुछ दिन का उसका मन का जब ज्वार उतरेगा तो पता चलेगा कि मैं कितना गलत किया। इसी तरह क्रोध में किसी को मार दिया तो खुश है, जाकर जेल में मिलिए जो आप पहुंचा हुआ है, मार पीट करके, मर्डर करके, पाप करके, बोलेगा नहीं मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई, मैंने गलत किया, मैं सह लेता तो अब मेरा भी जीवन आप लोग की तरह अच्छा से कटता। एक आज जो है पशु की तरह बंद कर जेल में नहीं रहता। इसलिए हमको दो दुश्मन को पहचानना है। जब भी मन में सुरसुरी हो, चाहत पैदा हो, सावधान। जब भी देखे और दिखावा का भाव आए, सावधान। जब भी ये जीव छटपटाए, आँख छटपटाए, कान छटपटाए, सावधान, ये आपका दुश्मन है। आपके मन के अंदर जो तरंग उठता है काम का, इसको संभाल लीजिए, नहीं तो जैसे समुद्र में तरंग उठा के पटक के ले जाके फेंक देता है सागर के अंदर, वैसे ये तरंग आपको उठा के फेंक देगा। जैसे उठे उसको दबा दीजिए, हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए।
जितना भी संबंध खराब हो रहा है संसार में, पापाचार, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, इस सब के पीछे काम है, सब के पीछे क्रोध है। भगवान बोले इसे संभालो, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। आदमी कहता है कि जिसका दिल साफ होता है उसको क्रोध आता है, बिना आग का धुआं नहीं निकलता है। जिसको बात बात में क्रोध आता है उसका दिल बहुत गंदा है, तनी वाली गंदा नहीं है। बात बात में जो पिनकता है, क्रोध खाली दूसरे पर नहीं होता है, वो पिनक के उसकी हट न खाएंगे ना बोलेंगे, वो भी बहुत गंदा है दिल उसका। क्योंकि दिल साफ हो जाएगा तो क्रोध निकलेगा ही नहीं। कि कौन कह दिया कि साफ हृदय वाला को क्रोध आता है? कामात क्रोधो अभिजायते, काम से ही क्रोध होता है। और काम जिसका दिल जितना कामना से भरा हुआ है, गंदे विचार से भरा हुआ है, उसको उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। और जैसे जैसे साफ होगा गुस्सा भागना शुरू, कामना खत्म तो क्रोध भी खत्म। फिर आदमी हंस के रह जाएगा। जैसे बच्चा, आपका पोता, आपकी पोती आपका बाल आपका पकड़ के हिला दे, खींच दे, चश्मा पटक दे, कान खींच ले, तो आप उसको पटक देंगे थोड़े? हंसते हैं, रे मेरा बच्चा है, नादान है। वैसे जब ज्ञान हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, तो फिर आपको अंदर से नहीं, चलो ये ऐसा ही है। क्रोध ना, इसका ससुरा मंत्र क्या है? यह ऐसा ही है। गाड़ी जा रहे हैं रोड पे, कुछ बोल दिया कोई, अब लड़ते रहिए, फिर बढ़े बढ़े, फिर कोई से लड़ जाइए, मंदिर में नहीं पहुंचिएगा, सत्संग में नहीं आइएगा। लेकिन ज्ञान है तो हंस के निकल गए, ये ऐसा ही है। होकर गुरु आएगा पीछे से, उसको ढेरा देगा। सबके गुरु भगवान बनाए हुए। तो इस बात को समझ लेना है। एक भगवान ने इसका माय का भी नाम बता दिया। काम क्रोध कहाँ से पैदा होता है? माय बाप दोनों, रजोगुण समुद्भवा। जो जीव का चटोर है उसी का मन ज़्यादा खराब होता है। किसी को पहचानना है ना, अपनी पहचान ही कर लो। अगर हमारा जीव बहुत ज़्यादा ललायत रहता है, खाए तो लारे खट्टा तनिका डाल एकरा में तनी मिर्चाई डाल तीता कर, समझ लिया कि इनका मन भी खराब रहता है, अंदर से इनका विचार भी खराब। जीव खराब, मिजाज खराब, कभी भी भ्रष्ट हो सकते हैं, गिर सकते हैं। कैसे गिरेंगे? क्रोध से। कामना को दबाने के लिए क्रोध निकालना पड़ता है। काम जिसके अंदर भरा हुआ है, खूब गरियाएगा दूसरा के, खूब गरिया रहा है तो काम ही निकल रहा है। इसलिए जीव को कमांड में करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा अपने यहाँ घबरा गए सब कौन? इनके सब गोतिया घबरा गए हमारे गुड्डू पांडे जी का। चिकन खाना तो अच्छा बात था, ठीक है, लेकिन आपका मुख जो है वहाँ गए कहीं भोज में, तो उसका यज्ञ पार लगाने ज़्यादा खींच लिए, तो पता लग गया किन्हीं को गैस्ट्रिक, किन्हीं को शुगर और किन्हीं का चाल ढाल सब खराब है। पहले के जो ऋषि मुनि संत महात्मा होते थे, बांध लेते थे या ले जाकर उधर पहले उस खुद भी दान करते थे, बांट देते थे, अग्नि को अर्पित करके शुद्ध करके खाते थे। ये ज़्यादा दे रहा है या ज़्यादा करवा रहा है, वो एक नंबर के पैसा से थोड़े कर रहा है। 90% तो बेईमाने आदमी ज़्यादा दान दे रहा है। बोले हाथ हमारा है ने दे दिया ताकि हम शुद्ध हो जाए, चंदा ज़्यादा दे दिया मंदिर इंदिर, लेकिन वो पाप का राशि जो ग्रहण करेगा पहुँचेगा उसके पास। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी इन्होंने कर दीजिए, उसको शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि धन तो बेईमानी का ही है। इसलिए हम लोग देखे बहुत सारे ग्रंथों में कहानी आया कि वो भूखा आदमी सत्तू खिलाया, नेवला गुजरा तो सोने का हो गया। मेहनत के कमाई का, मजदूरी करके कमाने वाला, अपने हक के दान देने वाला का एक मुट्ठी अनाज भी 100 मन टन से बढ़ के बेईमान के धन से। लास्ट में हम लोग इसका भाव यही समझेंगे कि रजोगुण ही काम क्रोध की माँ है। रजोगुण क्या होता है? जीव का कमजोर हो जाना, चटोर हो जाना। जीव कमजोर है तो आपको काम क्रोध ज़्यादा सताएगा। रजोगुण का दूसरा है प्रमाद, खूब बातें करते रहना, झूठ सच बतियाना। जो आदमी खूब झूठ सच निंदा शिकायत करता है उसमें काम क्रोध ज़्यादा पनपता है। और
रजोगुण में का मेन जो है लोभ। लोभ इसके समझ लिए दादी है। जो व्यक्ति लोभी है, लेभी के फेर में खाली रहता है, देने के फेर में नहीं, जेने से लपेट ले, वो आदमी में काम क्रोध ज़्यादा रहेगा। कि काम क्रोध लोभ ये सब मुख्य रूप से रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो जिसके जीवन में नियम संयम आ गया, उठा 5 बजे, भक्ति भजन किया, शाम में सत्संग किया, कहीं बैठक नहीं लगाता है, किसी के साथ बैठता ही नहीं है, टीवी मोबाइल में झूठ सच नहीं देखता है, लंच फन से दूर रहता है, चटोर नहीं है, उसका मन शुद्ध होते जाएगा, काम क्रोध नहीं आएगा। जैसी दुनिया से टच करते हैं ना, हमारे मन खराब होने लगता है। मन को शुद्ध रखना है, दूसरे में टच नहीं करना है। तो जब तक ये दो है महाष्णो महापापमा वेधे नम यह बैरिनम, ये दुशत्रु आपके जब तक पास है, वो भी अंदर में बैठा हुआ है, आपका बाहरी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, यही दोनों बर्बाद कर देगा। जो जितना ज़्यादा कामी है, जितना ज़्यादा क्रोधी है, उतने उसकी बर्बादी तय है। काम को त्यागिए, संतोष से काम जाता है। जैसे भी है संतोष में रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, वाही विधि रहे। जो भी अवस्था मेरा ठीक है, मेहनत करेंगे, तरसेंगे नहीं, तृष्णा नहीं रखेंगे, किसी की चाहत पागल नहीं बनेंगे, और छोटे छोटे बातों पे नहीं उलझेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। क्रोध एक हैबिट भी हो जाता है, हर बात में क्रोध आदत हो गया, इसको धीरे 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 दूर कर लेना है। प्रेम से वृंदावन बिहारी। फिर तीसरे अध्याय हम लोग सुन रहे थे, 36वां में अर्जुन प्रश्न पूछे थे और 37 में भगवान बताए। अब भगवान इस दुश्मन को रहने का स्थान बताएंगे कि दुश्मन रहता कहाँ है और कैसे निपटोगे। आगे